प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश बावरिया, मैं आपके सामने लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन को कैसे प्रभावशाली रीति से लोगों को सुना सकें। कैसे एक अनपढ़ या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरों को सुसमाचार सुना सकता है। प्रियो, बाइबल कैसे जीवित होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी गवाही बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोगों के सामने आते हैं वो हिचकिचाते हैं और लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाते, या वो बातें जो उनके हृदय में चल रही है वो बातें नहीं बता पाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे तथ्यों को, सच्चाई को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो आप भी लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि बाइबल क्या है। बाइबल अपने आप में एक लाइब्रेरी है। 66 पुस्तक उसमें है जो अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। और आप जानते हैं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पूरी की पूरी बाइबल जो है 80% से ज्यादा कहानी है। हाँ, कहानी है। और कहानी सुनना किसको पसंद नहीं है। हमारे भारत का कल्चर है, हमारे भारत की संस्कृति है कहानी। कहानी हमने दादा दादी से सुनी है, हमने नाना नानी से सुनी है, हमने अपने माता पिता से भी सुनी है। बचपन में सभी को याद होगा कि कहानी सुनकर ही हम सोते थे और कुछ भी चीज में हम जिद करते थे कि हमें कहानी सुनाओ तब हम ये काम करेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया उसने कहानियां सुनाई जिसको हम दृष्टांत कहते हैं। नए नियम शुरू होता है कहानियों से, पुराना नियम शुरू होता है कहानियों से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी बाइबल जो है 80% से ज्यादा जो है वो कहानी है। क्यों ना हम कहानी का सहारा लेकर उन लोगों तक जाएं जो सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, जो भटके हुए हैं, जो नहीं जानते हैं कि सच्चा और जीवता परमेश्वर क्या है। 2 बातें बताऊंगा। सबसे पहले जब आप किसी से बातें करें, सबसे पहले उनको अपनी कहानी सुनाएं। हाँ, आपकी कहानी। इसका मतलब यह कि कैसे आप प्रभु में आए, कैसे आप परमेश्वर के बारे में जाने, क्या वो बात थी, क्या घटना घटी और किस रीति से आपने प्रभु को जान लिया और अब आपका जीवन कैसा है। ये आपकी स्वयं की एक छोटी सी कहानी है। जब आप ये बातें बताते हैं लोग उस बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये आप बीती है, इसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बात, जब दोबारा आप मिलते हैं या दूसरी बात यदि वो आगे कुछ पूछते हैं तो उनको परमेश्वर की कहानी सुनाएं, अर्थात यीशु मसीह की कहानी, अर्थात परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में सुनाएं। देखिए, कहानी के 4 तथ्य होते हैं जो आप कभी भी सुनाते हैं तो 4 बातों पर हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। पहली बात, आपकी जो भी कहानी आप बाइबल में से लेते हैं और लोगों को सुनाते हैं उसमें सबसे पहले परमेश्वर को महिमा मिल रही है कि नहीं, उसमें परमेश्वर को आदर मिल रहा है कि नहीं, उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कोई सी भी कहानी ले सकते हैं बाइबल में से। अंधा बर्तिमाई की कहानी लें, है ना, कि यरीहो से प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे और एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था जो भिखारी था, बर्तिमाई था जिसका नाम, और वो तिमाई का पुत्र था और जन्म से अंधा था। देखिए, हमने ये तथ्य को लिया और हमने बताया कि एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन अब इसमें परमेश्वर की महिमा कहां हो रही, यहां से हम शुरू करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने उसकी प्रार्थना को सुना। वो जब चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर वहां पर रुक गए। परमेश्वर एक अंधे भिखारी की प्रार्थना पर रुक जाता है। वो उसकी परिस्थिति को देखकर उसकी परिस्थिति को बदल देने के लिए तरस से भर गया और कहने लगा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो पहली बात, कहानी सुनाते समय आप परमेश्वर को महिमा दें, आपकी कहानी परमेश्वर को महिमा देने पाए। दूसरी बात, कहानी में दूसरा तथ्य जो होता है जब दूसरों को आप सुना रहे हैं कि परमेश्वर सारी बातों में नियंत्रण में है। हाँ, चाहे वो हवा है, पानी है, आंधी है, तूफान है, सारी बातों में परमेश्वर नियंत्रण है। परिस्थितियां हैं, लोग हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल स्वयं कहती है कि ये धरती और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर का है। तो प्रियो, उसका ही नियंत्रण है, उसका ही कंट्रोल सारी चीजों पर है। तो हम जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर का नियंत्रण उसमें होना चाहिए। उस कहानी में ये बातें प्रदर्शित होना चाहिए, ये बातें झलकना चाहिए कि परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण किए हुए है। कैसे? एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको।
आपने सुना होगा योना करके एक परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको कहा नीनवे को जा, वो नीनवे को चल दिया, लेकिन उठता है और वो नीनवे को जाने की जगह तरसीस को उल्टी दिशा में चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का कहना नहीं मान रहा है। वहां पर देखते हैं उस बड़े बड़े समुद्र में आंधी आई और परमेश्वर ने कहा तूफान आओ, तूफान आने लगा। परमेश्वर ने जल को कहा कि ऊपर लहरें उठा, लहरें उठ रही हैं। तब वो लोग डर गए और लोगों ने अपना सामान फेंकने लगे। तब उसने स्वयं कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, ये तूफान मेरे कारण से हो रहा, मुझे फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसको उठाया गया और देखते हैं कि वो पानी में फेंक दिया गया। परमेश्वर ने एक जहाज समुद्र की जो मछली थी, बड़ी मछली थी, उसको कहा कि इसको निगल ले। उसने निगल ली। हम देख रहे हैं इस कहानी में क्या देख रहे हैं कि आंधी परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, पानी परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, तूफान परमेश्वर का आज्ञा मान रहा है, मछली भी परमेश्वर की आज्ञा मान रही है। सारी चीजों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। लेकिन एक इंसान है जो परमेश्वर का दास है, वही परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा है। और अंत में उस व्यक्ति को ने ये बात को समझा और उसने प्रार्थना किया और वो उगल दिया गया मछली के द्वारा और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो इस कहानी में हम लोगों ने क्या सीखा कि पहली बात हम लोगों ने ये सीखा कि हमारी कहानी परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। दूसरी बात, हमारी कहानी में परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण कर रहा है, इस बात को हमेशा रखना चाहिए। तीसरी बात, बाइबल की वो घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको एक कहानी का मूल बात लेकर आप सुनाएं। मूल घटना, कोई सी भी घटना ले सकते हैं आप, है ना। हम देखें कि परमेश्वर ने मूसा को चुना, कहा कि मिस्र में जाना और मेरे लोगों को वहां से आजाद कराना। वो लोग गुलाम में हैं, इजराइली लोग गुलाम में हैं परमेश्वर, और परमेश्वर ने उनको लेकर आया। तो ये घटना मूल घटना है, आप उसको एक कहानी के रूप में लोगों के सामने रख सकते हैं। तो तीन बातों को हम लोगों ने देख लिया अब तक। पहली बात, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर नियंत्रण में है। तीसरी बात, वो मूल बात होना चाहिए, मूल घटना होना चाहिए। सबसे अच्छी बात बताएं बाइबल की, बाइबल की बात में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ भी चीज छुपाती नहीं। यदि मैं अपनी घटना बताऊं, अपनी जीवन की बातें में बताऊं, तो मैं वो बातें छुपा ले जाऊंगा जो रियल में बुरी हैं, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर को भी अच्छी नहीं लगती, वो बातों को छुपा ले जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में जो घटनाएं रखी हैं वो सब कुछ कांच की तरह साफ रखा। प्रियो, चौथी बात यही है, इंग्रेडिएंट्स, चौथा बात यही है कि कहानी में भला और बुरा दोनों चीज होना चाहिए, है ना। देखिए, आप दाऊद ने यदि कोई गलती किया, परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया इसने गलती किया था। यदि अब्राहम ने कोई गलती किया था, परमेश्वर ने साफ बताया। इस कहानी में यह है कि अब्राहम झूठ बोला। सारा हंसी मतलब हंसी, दैट्स ऑल। तो आप अपनी कहानी में कुछ भी चीज छुपाए नहीं। यदि जो चीज वहां पर दिख रहा है, लग रहा है कि यह चीज बताने की जरूरत है ताकि लोग उस बात को जान लें, मैं बताऊं आपको, उसमें ऑथेंटिसिटी है, उसमें पावर है, उसमें सामर्थ है। वो बात लोगों को कायल करेगी। और देखिए, कहानी कितनी भी अच्छी बोल दें, ये हम नहीं हैं जो लोगों को लेकर आते हैं प्रभु में, ये हम नहीं हैं जो लोगों को कायल करते, ये पवित्र आत्मा है कायल करता है। हमारा काम है परमेश्वर का वचन सुनाना, हमारा काम है जाना और सारे जगत में सुसमाचार को प्रचार करना। तो हमने चार बातों को सीखा यहाँ पर कि हमको किस प्रकार से कहानी को सुनाना चाहिए। कहानी कोई भी सुना सकता है। कुछ और बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। जब आप कहानी सुनाते हैं, उसमें कुछ पात्र होते हैं जो मुख्य पात्र होते हैं, कुछ पात्र छोटे पात्र होते हैं। जैसे छोटे पात्र और बड़े पात्र में कैसे बताता हूँ। हम देख रहे हैं कि एक बार की बात है, परमेश्वर ने नातान नबी से कहा कि जाओ और जाकर दाऊद को कहो कि वो पापी है और उसने गलती किया है। नातान जाता है और दाऊद को कहानी सुनाता है और सुनाता है कि देख, दो व्यक्ति थे, एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति ने एक भेड़ पाला और उसको बड़े बेटी के समान पाला, अपने साथ उसको खाना खिलाया। लेकिन हुआ क्या, एक दिन रईस के घर में एक मेहमान आया और मेहमान के लिए उसने गरीब की उस भेड़ को लेकर आया और उसको काट कर खा लिया। प्रियो, इस घटना से दाऊद गुस्से में भर गया और कहा, बता कौन है वो, उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, 4 गुना उससे वापस लिया जाएगा। लेकिन जानते हैं नातान ने क्या कहा, राजा वो तू है। इस घटना में हम क्या देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं परमेश्वर नातान को भेज रहा है और कहानी बोलने के लिए भेज रहा है। कहानी परमेश्वर के दिल की बात है। परमेश्वर चाहते कि हम कहानी बोलें, तभी तो उसने कहा नातान नबी को कि जा कहानी बोल, और उसने कहानी को बोला। और हम क्या देख रहे हैं इसमें? बड़े पात्र कौन है? नातान है। बड़ा पात्र कौन है? दाऊद है। बड़ा पात्र कौन है इसमें? वो उरिया है और उरिया की पत्नी। ये चार लोग हैं, बड़े पात्र हैं। छोटे पात्र कौन है? जो जिसको सहारा लेकर कहानी सुनाई गई, जैसे भेड़ है, रईस व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है। ये जो तीन लोग हैं, ये लोग उसमें छोटे पात्र हैं। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि हम कहानी सुनाएं। आप गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़ कोई भी हो सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं और लोगों को, आत्माओं को बचा सकते हैं। कहानी सुनाएं, ये परमेश्वर की आवाज है। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहें, अगली बार फिर से लेकर आएंगे परमेश्वर के वचन को कैसे जीवित करके लोगों को सुना सकें। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।